शांतिकुमार मंचेकर, आणि आमच्या गावचे उत्कृष्ट दिग्दर्शक कलाप्रेमी श्री सुहासजी पराडकर यांचंही स्वागत अध्यक्षांनी करावं असं मी त्यांना विनंती करतो. ओव्हर टू उत्तम. येस, या ठिकाणी काही नियम आहेत आमच्या मंडळाच्या आयोजकांनी सांगितलेत. ही लढत 6 ओव्हरची असेल आणि त्यामध्ये कंटिन्यू पहिले 2 ओव्हर पॉवर प्लेचे असतील. आणि इथे tenniscricket.in माध्यमातून लाईव्ह प्रक्षेपण चालू आहे आणि इथे फक्त पंचांसाठी मुभा आहे. पंचच फक्त या स्पर्धेमध्ये तिसऱ्या अंपायरची मदत घेऊ शकतील. बाकी कुठलाही खेळाडू तिसऱ्या अंपायरची मदत घेणार नाहीये किंवा अपील सुद्धा करणार नाही, याची नोंद घ्यायची आहे. जाऊया मैदानाकडे. सलामीची जोडी मैदानात दाखल झाली आहे. मिस यू बंटी टीमच्या माध्यमातून मिस्टर अमित घाडी आणि त्याच्या जोडीला पंकज घाडी हे 2 बॅटर दिसतील मैदानात. येस, मॅचला सुरुवात होते. पहिली मॅच मिस यू बंटी विरुद्ध DRCC जामसंडे. ओव्हर क्रमांक 1 पेश करण्यासाठी सज्ज असेल मिस्टर प्रवीण गाडी. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं वैल षटक हाताळण्यासाठी सज्ज पाहायला भेटतोय इथे. येस, पंचांचा सिग्नल होतो इथे. मॅचला सुरुवात होते. स्ट्रायकिंग एंडला अमित घाडी दिसेल. नव्या कोऱ्या चेंडूवरती सामना करण्यासाठी सज्ज झालाय अमित. उर्दू विकेट मारा करेल प्रवीण घाडी. पहिला चेंडू स्क्वेअर लेगला दिशा दिली आहे. पायचे अलाउन द कार्पेट चेंडू अगदी वेगाने जातोय. सीमारेषा पलीकडे जाईल का, परंतु इथे पायाने अडवलाय. तोपर्यंत तिसरी धाव कंप्लीट केल्या जात आहेत. 3 धावा इथे कंप्लीट केल्या जातील. टीमचं खातं खोललं गेलंय. 3 धावांनी टीमचं खातं खोललं गेलंय. सुरुवात चांगली करावी लागेल. ही मॅच भरपूर हृदयाची धडधड वाढवून देणारी मॅच असेल, कारण दोन्ही संघ ताकदवान आहेत. एका बाजूला मिस यू बंटी म्हणजेच काय तर मेन रोड गिरिये या ठिकाणचा भरणा असलेला हा संघ इथे दाखल झालाय. चांगला चेंडू स्विंग इन मिस. मागचा पाय थोडासा वाकवला बॅटरने अमित घाडीने, परंतु हा चेंडू थेट यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसरलाय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. रोशन दिसेल आपल्याला यष्टी रक्षकाच्या भूमिकेमध्ये. DRCC जामसंडे टीमचं नेतृत्व करतोय. प्रवीण घाडी ओव्हर द विकेट मारा करेल. पॉवर प्लेचं हे पहिलं वैल षटक आणि त्याच्या विरोधात अमित. चांगला चेंडू. पुन्हा एकदा बॅटर शफल झाला, परंतु इथे सलग 2 चेंडू निर्धाव फेकलेत. टी फॉर टॅट तसंच उत्तर दिलंय जशाक तसं. प्रवीण गाडीच्या पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण चढवलं. स्क्वेअर लेगला एक मोठा फटका अलाउन द कार्पेटच्या स्वरूपामध्ये पाहायला भेटला, परंतु त्यावर 3 धावा आणि त्यानंतर 2 चेंडू डॉट फेकलेत. म्हणजेच काय तर अमित घाडीला इथे शांत ठेवलंय. चांगला चेंडू. इथे निर्धाव चेंडूची सांगता. गोलंदाजी अतिशय दर्जेदार पाहायला भेटते. नव्या कोऱ्या चेंडूवरती मिस्टर प्रवीण गाडी. फुलर लेनचा पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेगला दिशा दिली आहे. क्षेत्ररक्षक भरपूर उंच चेंडू गेलाय. 1 बाउन्स 2 बाउन्स चेंडू कलेक्ट केला जाईल. तोपर्यंत 2 धावा तर कंप्लीट केल्या जात आहेत. चांगली फेकी आहे.
2 धावा ऍड केल्या जातील टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाते. मिस यू बंटी तिरलोट गावचे हे सर्वच्या सर्व खेळाडू. 5 धावा. पहिल्या ओव्हरचा खेळ चालू आहे. शुभारंभाची पहिली लढत. 2 धावा या चेंडूवरती. बॉलर तयार. चांगला चेंडू स्ट्रेटला चांगला फटका सजवला डीप मध्ये. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक येतोय तोपर्यंत 2 धावा तर कंप्लीट केल्या जातील. चांगली फेकी आहे. इथे पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या होते ती मात्र बिनबाद 7 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावलेत मिस यू तिरलोट या टीमने. मिस यू बंटी नावाने खेळतोय परंतु या टीमचा विचार केला तर तिरलोट गावचे हे सर्वच्या सर्व खेळाडू सागरी सुरक्षा रक्षक देवगड कैलासवासी संदेश नारकर याच्या नावाने हा संघ इथे या मैदानात दाखल झालाय. त्याची आठवण म्हणून क्रिकेटवरती भरपूर प्रेम होतं परंतु हल्लीच काही दिवसापूर्वी त्याचं दुःखद निधन झालं आणि त्याची आठवण म्हणून त्याचे मित्र आणि सागरी सुरक्षा रक्षकचा ग्रुप आहे त्यांनी हा संघ इथे मैदानात उतरलाय आमच्या या तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 7 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्या आहेत. नवीन गोलंदाज मैदानात दाखल होईल. नमित आचरेकर येईल. नमित येतोय. राऊंड विकेट मारा करेल. त्याच्या विरोधात सलामीचा बॅटर अमित गाडी लेफ्ट हँड बॅटर. चांगला चेंडू पॉइंटच्या डोक्यावरून हवाई सफर आणि हा चेंडू सीमारेषा पलीकडे जातोय. चौकारासाठी 4 धावा इथे पाहायला भेटतील टीमच्या खात्यामध्ये. अमित गाडीच्या बॅट मधून पहिला चौकार येतोय. टीमची धावसंख्या 4 ने पुढे जाईल. धावसंख्या वाढते. मॅजिकल फिगर मध्ये 11 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्या आहेत मिस यू बंटी तिरलोट या टीमने. टॉस हारलाय. पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. अमित गाडी पंकज गाडी हे 2 दिग्गज बॅटर सध्या मैदानात दाखल आहेत आणि त्याच्या विरोधात इथे गोलंदाजी करताना नमित लेफ्ट हँड गोलंदाजी म्हणावी लागेल. राऊंड विकेट. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू हलक्यातनं स्टिअर केलाय. पॉईंटच्या मधोमध जातोय. थर्ड मॅनचा क्षेत्ररक्षक येतोय तोपर्यंत चांगलं क्षेत्ररक्षण 30 यार्ड सर्कलमध्ये दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न परंतु पंकज गाडीने नकार दिलाय. एकच धाव ऍड केली जाईल. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. 12-0 अशी परिस्थिती आहे. मिस यू तिरलोट या टीमची धावसंख्या. चांगली गोलंदाजी ते पाहायला भेटते. ओव्हर क्रमांक 1 पेश करताना प्रवीण गाडीने 7 धावा खर्च केलेत परंतु नमित इथे नवीन गोलंदाज आणि त्याच्या विरोधात पंकज गाडी. थोडासा शफल झाला इथे मात्र पाहायचाय लॉंग लेगला परंतु स्वतः यष्टी रक्षक जातोय आणि झेल पकडलाय. धावत जाऊन यष्टी रक्षकने झेल पकडलाय आणि पहिला मोठा मासा गळाला लागतोय. पंकज गाडीला माघारी परतावं लागेल. म्हणजेच काय तर पंकज गाडी नमितच्या चेंडूवरती लॉंग लेगला मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात इथे फसलाय आणि बाद होतोय पंकज गाडी. टीमला बसलेला पहिला आदरा. टीमची धावसंख्या 1-12 अशी परिस्थिती आहे. नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल होतोय राज तिरलोटकर. या खेळाडूवर सुद्धा आपण चर्चा करू परंतु नमित चांगली गोलंदाजी केली आहे. पंकज गाडीला इथे बाद केलंय लॉंग लेगला. स्वतः यष्टी रक्षक टीमचा कॅप्टन टीमचा नेता टीमचा मार्गदर्शक मिस्टर रोशन इथे अप्रतिम झेल पकडलाय आणि पंकज गाडीला डगआउटचा रस्ता दाखवलाय परंतु पंकजने आपल्या टीमसाठी 4 धावा बनवलेत. टीमची धावसंख्या 1-12 अशी परिस्थिती आहे सध्या. मिस यू बंटी तिरलोट या टीमची धावसंख्या. नमित गोलंदाजी मार्कवर. नवीन बॅटर सध्या राज तिरलोटकर. युवा बॅट्समन. भरपूर सामन्यांचा अनुभव नाहीये परंतु दमदार बॅटिंग करू शकतो. मनगटामध्ये भरपूर ताकद आहे. पाहायचंय या ठिकाणी राजच्या विरोधात गोलंदाजी मार्कवर. चांगला चेंडू थोडासा वाकलाय परंतु हा मात्र स्क्वेअर लेगला मारायचा होता परंतु बॅटच्या रडारमध्ये आला नाहीये. गुडलेंवरती टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने आतमध्ये वळण घेतलंय नमितच्या आणि कुठेतरी शोल्डरवरती आदळलाय राजच्या. हा चेंडू निर्धाव चेंडूची सांगता होते. चांगली गोलंदाजी DRCC जामसंडे टीमची.
टॉस जिंकलाय, पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. ओव्हर क्रमांक 2 सध्या प्रगतीपथावरती आहे. भरपूर लांब लचक रनिंग घेऊन नमित गोलंदाजीसाठी सज्ज झाला इथे. चांगला चेंडू इथे लॉंग ऑफला चेंडू जातोय, पाहायचा इथे डीप मधून क्षेत्ररक्षण येते. चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं गेलंय. एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. धावसंख्या वाढते. खातं खोललंय राजने. 13 ला 1. मिस यू बंटी. तिरलोट या टीमची धावसंख्या 13 ला 1. नमित चांगली गोलंदाजी करतोय. प्रवीण गाडीचा विचार केला तर त्याने 7 धावा खर्च केल्या आहेत या ओव्हरमध्ये. मागच्या ओव्हरमध्ये चांगला चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरला आणि नो मॅन्स लँड मधून हा चेंडू थेट सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय. 4 धावा ऍड केल्या जातील या चेंडूवरती. टीमची धावसंख्या 4 ने पुढे जाते. धावसंख्या वाढते. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 1 ला 17. मिस यू बंटी टिरलोट या टीमची धावसंख्या होते 1 ला 17. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय म्हणजे पॉवर प्लेच्या लढतीमध्ये या ठिकाणी 17 धावा बनवल्या आहेत मिस यू बंटी टिरलोट या टीमने. ओव्हर क्रमांक 3 सध्या आता पाहायचंय कॅप्टन कोणाच्या हातामध्ये चेंडू सुपूर्द करेल. पुन्हा एकदा येतोय प्रवीण गाडी, ज्याने पहिलं षटक हाताळलं होतं. 7 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या. पुन्हा एकदा नवीन गोलंदाज. ओव्हर क्रमांक 3 प्रवीण घाडी येतोय. 17 ला 1 अशी परिस्थिती. मिस यू बंटी टिल्लोट या टीमची धावसंख्या. नमितचा विचार केला तर त्याने 10 धावा खर्च केल्यात. पंकज घाडीला आउट केलंय त्याने आपल्या गोलंदाजीवरती. क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलं इथे. 38 सर्कलचा विचार केला तर लॉंग लेग ला 1 क्षेत्ररक्षक पाहायला भेटेल. सेकंड स्लिपला 1 क्षेत्ररक्षक, पॉइंटला 1 क्षेत्ररक्षक पाहायला भेटतोय आपल्याला. प्रवीण घाडी गोलंदाजी मार्कवर. फुलर लेनचा स्वीप कव्हरला हा मात्र चेंडू सीमारेषा उलटा फटका मानावा लागेल. फुलर लेनचा चेंडू अगदी बॅटच्या रडारमध्ये घेतलाय आणि इथे चौकार ठोकलाय राजच्या बॅटमधून. पहिला चौकार येतोय. 4 धावाने टीमची धावसंख्या वाढेल. टीमची धावसंख्या 21. 21 ला 1. पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण चढवलंय राजने. सुरुवातीला सांगितलंय राजच्या बॅटमध्ये मनगटामध्ये भरपूर ताकद आहे. ज्यावेळी बॅटच्या रडारमध्ये येईल चेंडू त्यावेळी मात्र चांगले फटके सजवले आहेत त्याने. परंतु इथे मात्र पुन्हा एकदा शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क होत नाहीये. एसटी रक्षक चांगलं चोख काम बजावतो. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. म्हणजेच काय तर हा चेंडू डॉट जातोय. टीमची धावसंख्या थांबली आहे इथे. मिस यू बंटी विरुद्ध DRCC जामसंडे अशी ही लढत. शुभारंभाची लढत, पहिली लढत. टॉस जिंकलाय DRCC जामसंडे या टीमने आणि पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. सलामीचा अमित गाडी नॉन स्ट्राईक एंडला. राज तिरलोटकर ज्याच्या बॅटमधून 1 चौकार ठोकला गेलाय प्रवीण गाडीच्या विरोधात. पुन्हा एकदा शफल होण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र लक्ष नव्हता. फेकी केली आहे. पाहायचं इथे खराब थ्रो म्हणावा लागेल. तोपर्यंत बॅकअप होईपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील या चेंडूवरती. प्रवीण गाडीने थ्रो डायरेक्ट केला परंतु इथे स्टंपला लागला नाही. लेग बायचा सिग्नल पंचांकडून. यस, एकूण 2 धावा. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. टीमची धावसंख्या 23 ला 1. मिस यू बंटी टिरलोट या टीमची धावसंख्या 23 ला 1 सध्या तिरलोट या टीमची धावसंख्या होते. प्रवीण गाडी ओव्हर क्रमांक 3 पेश करतोय. राज तिरलोटकर युवा खेळाडू, भरपूर सामन्यांचा अनुभव नाहीये. फुल्लर लेनचा स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून हवाई सपर फटका फसलाय की काय, परंतु इथे झेल सुटलाय. 1 धाव कंप्लीट केल्या जातील. एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये अशा पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण कॅच विन मॅच म्हटलं जातं क्रिकेटच्या पटलावरती, परंतु इथे साधा सोपा झेल. नमित साधा सोपा झेल सुटलाय. प्रणित सावंत आहे त्या ठिकाणी.
पुन्हा एकदा शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न बॅकफुटला जाऊन अमित गाडीचा, परंतु बॅट आणि चेंडूचा संपर्क होत नाहीये. गुडलेंथवरती टप्पा पडल्यानंतर सरळ रेषेत चेंडू प्रवीणचा हा यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावलाय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. चांगली गोलंदाजी प्रवीणच्या माध्यमातून. वेग भन्नाट आहे. तुम्ही सध्या पाहताय तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबरी चॅम्पियन ट्रॉफी 2025 सातारा स्पर्धेचा आजचा शुभारंभाचा पहिला दिवस आणि पहिली लढत आम्ही तुमच्या समोर घेऊन आलो आहोत. बॉलर तयार. चांगला चेंडू. इथे मात्र ऑफस्टंप पिच करण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे मात्र चांगली गोलंदाजी. टप्पा पडल्यानंतर पुन्हा थोडासा बाउन्स झाला आणि इथे 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 24-1 अशी परिस्थिती पाहायला भेटते. मिस यू बंटी हे टीमची धावसंख्या होते. 24-1 मिस यू बंटी तिरलोट या टीमची धावसंख्या. नवीन गोलंदाज मैदानात दाखल होईल. नदीम येतोय. नदीम येईल. DRCC जामसंडे टीमचा विचार केला ना तर याच मैदानावरती सातत्याने प्रॅक्टिस करताना हा संघ दिसलाय. म्हणजेच काय तर घरच्या मैदानावरती ही मॅच चालू आहे DRCC जामसंडे टीमच्या. परंतु कशा पद्धतीने या मॅचचा अभ्यास केला असेल. चांगला फटका. रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय. परफेक्ट शॉट म्हणावा लागेल आणि अगदी आमच्या कॉम्बॉक्सच्या लेफ्ट साईडला येऊन हा चेंडू मार्गस्थ झालाय. राज तिर्लोटकरच्या बॅटमधून हा तिसरा चौकार येतोय. टीमची धावसंख्या षटकार येतोय, माफ करा, 6 धावा ऍड केल्या जातील. टीमची धावसंख्या 30-1 30-1 अशी परिस्थिती आहे. PCU बंटी टिर्लोट या टीमची. नदीमच्या पहिल्या चेंडूवरती रिव्हर्स अटेम्प्ट केला. पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी सज्ज असेल राज. चांगला चेंडू. पॉइंटला दिशा दिली. टप्पा पडल्यानंतर वळण घेतलंय पाहायचं. इथे थर्ड मॅनचा क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडूची परती करेल तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील. गुड रनिंग बिटवीन म्हणावं लागेल. अमित गाडी राज तिर्लोटकर यांच्या माध्यमातून टीमची धावसंख्या वाढते. 32-1 ओव्हर क्रमांक 4 सध्या प्रगतीपथावरती आहे. 3 ओव्हरचा खेळ संपला. 1-32 मिस यू बंटी टिर्लोट या टीमची धावसंख्या. नदीम गोलंदाजी मार्कवर. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक येतोय. या ठिकाणी अप्रतिम झेल पकडलाय. बाबू पेंडुरकर आहे त्या ठिकाणी. एक साधा सुप्पा झेल राज तिर्लोटकरचा. बॅक टू पॅव्हेलियन मिस्टर राज तिर्लोटकर. राज तिर्लोटकरने सुद्धा चांगली बॅटिंग केली आहे, परंतु नदीमच्या गोलंदाजीवरती पॉइंटला हा मात्र झेल पकडलाय. टीमला बसलेला दुसरा हादरा. टीमची धावसंख्या 2-32 अशी परिस्थिती आहे. राज तिर्लोटकरचा विचार केला तर त्याच्या बॅटमधून आतापर्यंत 2 चौकार 1 षटकार पेश केला गेलाय आणि 18 धावांचं योगदान दिलंय राज तिर्लोटकरने. नवीन बॅटर फायटर जेट म्हणून या नावाने ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये पाहायला गेलाय. तोच केतन तिर्लोटकर अष्टपैलू खेळाडू इथे पाहायला भेटेल. तिर्लोट टीमचा अष्टपैलू खेळाडू. ग्रामीण टेनिस क्रिकेटचा विचार केला तर फायटर जेट म्हणून या खेळाडूकडे पाहिलं जातं. तोच केतन तिर्लोटकर येतोय बॅटिंगसाठी स्ट्रायकिंग एंडला. सिंधुदुर्ग जिल्हा असेल, रत्नागिरी जिल्हा असेल, दणानून सोडलाय आपल्या फलंदाजीने. खुल्या गटामध्ये सुद्धा चांगली बॅटिंग त्याने केली आहे. खुल्या गटाच्या स्पर्धेमध्ये नदीम येईल त्याच्या विरोधात गोलंदाजीसाठी. पहिला चेंडू उडवलाय. भरपूर लांब लचक जाईल. मिड विकेटच्या डोक्यावरून हवाई सफर आल्या आल्या षटकार ठोकलाय आणि याच नावाचा उल्लेख केला होता केतनच्या. केतन टनटनाटन केतन फायटर जेट इथे पाहायला भेटतोय. आल्या आल्या षटकार ठोकलाय मिड विकेटच्या डोक्यावरून. भरपूर लांब लचक हा षटकार गेलाय. टीमची धावसंख्या 6 ने पुढे जाईल. धावसंख्या होते 38-2 अशी परिस्थिती आहे. आक्रमण चढवेल नदीमच्या गोलंदाजीवरती, कारण त्यासाठीच तर थोडासा उशिरा मैदानात दाखल झालाय. निर्धारित 6 ओव्हरची लढत. ओव्हर क्रमांक 4 सध्या प्रगतीपथावरती आहे. या खेळपट्टीचा विचार केला 70-75 धावा बनवाव्याच लागतील या मॅच मध्ये. चांगला चेंडू. पॉइंटला दिशा दिली आहे.
आणि इथे मात्र चेंडू सीमारेषा पलीकडे जातोय. म्हणजेच काय तर 2 चेंडूवरती 10 धावा वसूल केल्यात केतनने. टीमची धावसंख्या 2ने पुढे जाईल, 4ने पुढे जाते, धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 42ला 2. मिस यू बंटी टिर्लोट या टीमची धावसंख्या होते. नदीमवरती आक्रमण चढवलंय, ते हल्ला चढवलाय, परंतु नदीमला कमी लेखून चालणार नाहीये. त्याच्या बात्यामध्ये सुद्धा चांगली गोलंदाजी आहे. कटरचा वापर करू शकतो. यॉर्कर पद्धतीची गोलंदाजी सुद्धा त्याच्याकडे आहे. हा फुलर लेनचा चेंडू. आता मात्र स्ट्रेट ड्राईव्हला हा चेंडू आणि इथे 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 2ला 42 अशी परिस्थिती आहे मिस यू बंटी टीमची. मिस यू बंटी या टीमचा विचार केला तर सागरी सुरक्षा रक्षक जे कर्मचारी आहेत त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी हा संघ इथे आमच्या स्पर्धेमध्ये उतरवलाय मिस यू बंटी टिर्लोट या नावाने. मगाशीच उल्लेख केला मी मिस यू बंटी या नावाचा. नमित येतोय गोलंदाजी मार्कवर. नमित इथे पाहायला भेटेल. चांगला चेंडू ब्लॉक होल मधला अगदी खोदून काढण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅट आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही. थेट यष्टी रक्षकाकडे चाललाय चेंडू. चांगली गोलंदाजी. पहिला चेंडू भन्नाट वेग इथे पाहायला भेटला. अमित घाडीसारखा एक अष्टपैलू खेळाडू बीट झाला या चेंडूवरती. म्हणजे काय गोलंदाजी केली आहे. राऊंड विकेट मारा करेल लेफ्ट हँड गोलंदाज. आता मात्र चांगला चेंडू काऊ कॉर्नरच्या दिशेने 1 बाउन्स इथे क्षेत्ररक्षण केलं जातं. डीप मध्ये 1 धाव कंप्लीट केली आहे. दुसरी धाव वेगाने घेतली तोपर्यंत चांगली फेकी आहे. 2 धावा तर कंप्लीट केल्या जातील. टीमची धावसंख्या 2ने पुढे जाईल. सध्या तुम्ही पाहताय तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबरी चॅम्पियन ट्रॉफी 2025 शुभारंभाचा पहिला दिवस आणि पहिली लढत मिस यू बंटी तिरलोट विरुद्ध DRCC जामसंडे. ही लढत इथे आम्ही तुमच्या समोर घेऊन आलो आहोत. टॉस जिंकला DRCC जामसंडे टीमने. चांगला चेंडू. थोडंसं अपील केलंय, पाहायचंय. उत्साह जास्त, आत्मविश्वास कुठेतरी कमी आहे. हेच हेरलंय पंचाने आणि त्यामुळेच की काही ते सेफ असेल बॅटर. एक चोरटी धाव घेण्यात यशस्वी झालेत. अमित गाडी असेल केतन तिर्लोटकर मिस यू बंटी टीमच्या माध्यमातून. नमित इथे गोलंदाजी मार्कवर. फायटर जेट ज्याने 2 चेंडूवरती नदीमच्या आक्रमण केलं. एक षटकार एक चौकार त्याच्या बॅटमधून पेश केला गेला. तोच केतन तिर्लोटकर स्ट्रायकिंग एंडला. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने क्लिक करायचा होता. लेग स्टिकवरून हा चेंडू थेट यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये जातोय. चांगली गोलंदाजी. टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये काढलाय. वळण घेतलंय चेंडूने. निर्धाव चेंडूची सांगता. थोडासा टप्पा पडल्यानंतर गती सुद्धा कमी पाहायला भेटली या चेंडूवरती. आणि निर्धाव चेंडू डॉट चेंडू नमितचा. पुन्हा एकदा केतन आक्रमकतेला साजेल अशी खेळी करतोय आणि हा मोठा फटका सजवलाय. फटका फसलाय. पाहायचाय क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूच्या खाली आणि इथे मात्र अप्रतिम झेल पकडलाय. मिथिल खोबरेकर दिसतील तिथे आणि हा तिसरा हादरा बसतोय टीमला बसलेला तिसरा हादरा. टीमची धावसंख्या 3ला 45 धावा. केतनचा विचार केला तर 10 धावा. एक चौकार एक षटकार त्याच्या बॅटमधून पेश केला गेला. 5 चेंडूंचं योगदान दिलंय. 10 धावा बनवल्यात. केतन तिर्लोटकरने नमितच्या गोलंदाजीवरती ते बाद झालाय. शेवटचा चेंडू नमितचा, परंतु नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल होतोय. तीनला 45 मिस यू बंटी टिर्लोट या टीमची धावसंख्या. नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल झालाय.
नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल झालाय. अवी घाडी दिसेल आपल्याला. जेट फायटर केतनची जागा घेतोय इथे. नमित गोलंदाजी मार्कवर. राऊंड विकेट पंचांच्या डावीकडून. बॉलर तयार. हा चांगला मोठा फटका मिड विकेटच्या डोक्यावरून जातोय की काय, परंतु इथे झेल आहे. टीप मध्ये अप्रतिम झेल पकडलाय आणि इथे मात्र अवी घाडी पहिल्या चेंडूवरती आउट होतोय. नमितच्या चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल नमितच्या माध्यमातून. या अगोदरच्या चेंडूवरती केतनला झेलबाद केलं. त्यानंतर मात्र अष्टपैलू खेळाडू धडाकेबाज बॅटर इथे चौकार षटकारांचा बादशाह मिस्टर अवी घाडीला इथे 0 या धावसंख्येवरती बाद केलंय नमितने. म्हणजेच काय 2 गडी आतापर्यंत नमितने आउट केलेत. चारला 45 अशी परिस्थिती आहे. प्रतीक घाडी नवीन बॅटर येईल मैदानात. पाच ओव्हरचा खेळ संपलाय. 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या होते 4ला 45 अशी परिस्थिती आहे सध्या. नमितचं कौतुक करावं लागेल. 3च धावा खर्च केल्यात. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 10 धावा खर्च केल्या. 1 गडी बाद केला होता पंकज घाडीला. त्यानंतर मात्र ओव्हर क्रमांक 5 पेश करताना इथे केतन तिर्लोटकर अवी घाडीला इथे बाद केलाय. फक्त 3च धावा खर्च केल्यात. 2 गडी मावलेत. शेवटचं षटक हाणामारीचं षटक. क्रिकेटच्या पटलावरचा विचार केला तर सुहास तांबे मोठा फटका सजवला एक्स्ट्रा कव्हरला. पायचं डीप मधून क्षेत्ररक्षक येते. 1 बाउंड चेंडू पकडला जातोय. 1 धाव कंप्लीट केली जाते. फेकी खराब आहे आणि त्याचा फायदा उठवला इथे प्रतीक घाडी असेल अमित घाडी या दोन्ही बॅटरने. ज्या ठिकाणी 1 धाव त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं परंतु खराब फेकी पाहायला भेटली. 2 धावा ऍड केल्या जातील टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या वाढते 47ला 4 अशी परिस्थिती सध्या. मिस यू बंटी शेवटच्या 5 चेंडूंचा खेळ बाकी. पाहायचंय मोठे फटके सजवण्याच्या तयारीत असेल अमित घाडी. स्ट्रायकिंग एंडला नॉन स्ट्राईकला प्रतीक घाडी. सलामीचा बॅटर इथे अमित घाडी एका बाजूने चांगली बॅटिंग करताना दिसतोय. हा फुलर लेनचा खोदून काढलाय. बॉलर बॅक ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. अलाउन द कार्पेट चेंडू इथे डीप मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. फेकी चांगली आहे परंतु इथे धावचीतचा धोका असेल परंतु गुड रनिंग बिटवीन म्हणावं लागेल. अमित घाडी प्रतीक घाडी यांच्यामध्ये त्यांनी 2 धावा ऍड केल्या जातील. टीमची धावसंख्या 49ला 4. मिस यू बंटी तिर्लोट या टीमची धावसंख्या 49ला 4 अशी परिस्थिती आहे. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू इथे पाहायचंय. थोडंसं अपील झालंय आणि क्लीन बोल्ड होतोय. बॅटरला माघारी परतावं लागेल. सलामीचा बॅटर अमित. बॅक टू पॅव्हिलियन. टीमला बसलेला 5वा आदरा. काय गोलंदाजी केली. लेग स्टिक उखडली आहे इथे सुहास तांबेने. ओव्हर क्रमांक 6 शेवटचं षटक इथे पाहायला भेटतंय. अमितचा विचार केला तर 15 धावा त्याने बनवल्या. टीमची धावसंख्या 5ला 49. मिस यू बंटी तिर्लोट या टीमची धावसंख्या. सागरी सुरक्षा कर्मचारी आहेत आणि त्यांचे मित्र मिस यू बंटी या नावाने हा संघ इथे मैदानात उतरलाय आणि त्यांच्या विरोधात DRCC जामसंडे. आजच्या दिवसातील पहिली लढत. टॉस जिंकला DRCC जामसंडे टीमने आणि पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. नवीन बॅटर सध्या मैदानात शृंगार घाडी येईल आणि त्याच्या विरोधात सुहास तांबे. पुलर लेनचा चेंडू. चांगला चेंडू. अलाउन द कार्पेट चेंडू जातोय डीप मध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण होईल का. इथे पहिल्या अटेम्प्टला चेंडू पकडलाय परंतु फेकी होईपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील. प्रतीक घाडी शृंगार घाडी हे दोन्ही बॅटर भरपूर चपळ आहेत आणि त्यामुळे 2 धावा ऍड केल्या जातात. टीमची धावसंख्या 51-5 अशी परिस्थिती आहे. शेवटचं षटक हाताळताना सुहास तांबे आणि त्याच्या विरोधात इथे प्रतीक घाडीला मोठे फटके मारावे लागतील. फुलर लेनचा भिरकावलाय लॉंग लेगला. नो मॅन्स लँड मध्ये. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे. तोपर्यंत चेंडू सीमाल रेषा पलीकडे जातोय आणि हा चेंडू 1 बाउन्स चौकार जातोय. 4 धावा
प्रत्येक गाडीने आक्रमण चढवलंय. षटकार जातोय, माफ करा, इथे पंचांचा सिग्नल आला होता चौकार म्हणून मी चौकार घोषित केलाय, परंतु इथे षटकार जातोय. 6 धावा इथे ऍड केल्या जातील. शृंगारने आल्या आल्या इथे षटकार ठोकलाय. लॉंग लेगला भरपूर लांब लचक असा फटका सजवला. लेग स्टिक वरती पिच करणारा हा चेंडू सुहासचा आणि यावर षटकार पाहायला भेटतोय. पुन्हा एकदा बॅटर तयार असेल. हा मात्र मोठा फटका सजवलाय, पाहायचंय. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक आहे तिथे अप्रतिम झेल पकडलाय. निशृंगार गाडीला माघारी परतावं लागेल. एक षटकार खेचला परंतु दुसऱ्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा आक्रमण चढवलं होतं. यावर मात्र बॅटरला माघारी परतावं लागतंय. 6 ओव्हरचा खेळ संपल्याने 6 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या होते 6ला 57 अशी परिस्थिती पाहायला भेटते. मिस यू बंटी टिर्लोट या टीमची धावसंख्या होते 6ला 57. विजयी 58 धावांचं लक्ष्य पार करायचंय. म्हणजेच काय तर येणारे चेंडू असेल आपल्याकडे 36 आणि या 36 चेंडूवरती धावा बनवायच्या आहेत 58. DRCC जामसंडे या टीमला. सत्तावन्न धावा करून हे आमचे जवळचे समालोचक कृष्णाजी देवजी यानंतरचा बुलंद आवाज तुम्ही ऐकाल. ओव्हर टू कृष्णाजी देवजी सर. थँक्यू. थैंक यू. गणपति बप्पा मौर्य. इस आगाज का शुरुआत मैदान पर इस मुकाबले की 58 विन है मैदान पर. प्रथमतः पी देवगड में येतोय. खासकर आमचे खास जवळचे मित्र जागृत जोशी, तुमचं सुद्धा हार्दिक धन्यवाद. आपण मला इथे संधी दिल्याबद्दल आणि तसंच मात्र तारास्पोर्ट मुंबई आयोजन कमिटीचा सुद्धा धन्यवाद व्यक्त करतोय. तो लड़के चलते इस मैदान पर 58 का सवाल मुकाबले में जिससे पीछे लगभग 36 गेंदों का खेल मैदान में बचा हुआ इस मुकाबले में. हेलो हेलो हेलो. ओके अंपायर चलिए जल्दी कीजिए. मैचेस बहुत होने बचे इस मैदान पर. 58 का लक्ष्य मैदान पर जिससे पीछे इस समय पर जो कि इस वक्त DRCC जामखेड़ टीम को मैदान पर इस मुकाबले में पहले 57 बने और 58 मतलब हर वक्त अगर बात जाए 10 रन प्रति ओवर यहाँ से जोड़ने पड़ेंगे इस मुकाबले को जिससे पीछे.
ओपनिंग जोड़ी जो कि पहुंच चुकी है इस मैदान पर। सामने से इस वक्त कौन रहेगा स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर कोई एक जानकर आपको सब कुछ देंगे। फिलहाल इस वक्त स्ट्राइक पर रहेगा मैदान पर प्रवीण खाड़ी जो कि स्ट्राइक पर रहेगा। सामने से नॉन स्ट्राइक एंड पर रोशन मैदान पर। ये जोड़ इस मुकाबले की शुरुआत किस माहौल पर। हमारे साथ प्रदीप सर जुड़ चुके हैं, साथ साथ उनके साथ जो कि तो हमारे दूसरे जो कमेंटेटर यहाँ के खुद यहाँ के रहने वाले उत्तम जी मुनगेकर, आपका भी धन्यवाद इस मैदान पर। और देखिए टेनिस ये ग्रुप की सभी टीम मतलब प्रथमेश आपका भी स्वागत इस मैदान पर। यूट्यूब के माध्यम से मुकाबला आप देख रहे हैं इस मैदान पर हमारे साथ जो कि स्कोरर की भूमिका में मकरंद लाड़। सर धन्यवाद आपका। तो शुरुआत इस वक्त 36 गेंदों का खेल, पावर प्ले का शुरुआत इस वक्त मैदान पर। पहले लॉन्ग ऑफ पीछे रखा है, लॉन्ग ऑन पीछे रखा है। ये दो खिलाड़ी जो कि सीमा रेखा पर तैनात किए जा चुके हैं इस मुकाबले में। राइट हैंड और विकेट से सामने से इस वक्त गेंदबाजी पर केतन मैदान पर। केतन तिरलोटकर जो कि इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर शुरुआत के माहौल पर मतलब पावर प्ले का पहला ओवर मैदान पर चलता है इस मुकाबले का। प्रवीण जो कि स्ट्राइक पर मैदान पर अंपायर से काट लेते हैं। पता है कि 7-8 कदमों से भी ज्यादा रन का मतलब गति के साथ गेंदबाजी करना शुरू में पसंद करेंगे। एक पॉइंट पर थोड़ा सा पीछे रखा है, इस गली पर एक स्लिप में पीछे रखा है, कवर पॉइंट पीछे रखा है, वो भी सर्कल के पास लॉन्ग ऑफ को पीछे ऑन पर, लॉन्ग ऑन पर पीछे मैदान पर मतलब वो मिड विकेट के बिल्कुल बीच में खड़ा है। ये जो दो खिलाड़ी सीमा रेखा पर तैनात है प्रोटेक्शन के लिए रखे पावर प्ले के इस हिसाब में। तो शुरुआत की इस राइट टर्न और विकेट से पहली गेंद बैकफुट पॉइंट पर खेला हुआ सिंगल निकलता हुआ ऑन सेट पर मारने का पहले प्रयास करा, बल्ले पर बाहर से टकरा दी गेंद, पॉइंट पर फिर भी पहला रन निकला और टीम का खाता खुला मैदान पर इस समय पर। देखिए 57 जो कि हो चुके 58 का फासला मैदान पर तय करना पड़ेगा इस मुकाबले में जिससे पीछे। और कहीं ना कहीं शुरू के माहौल में पावर प्ले में आप किस तरह से बैटिंग करते हैं ये सबसे अहम रहेगा इस मुकाबले में। ये पावर प्ले को जहां पर आपको रन बनाने पड़ेंगे शुरू के इस माहौल पर, और वही कुछ अंदाज देखने को मिलेगा इस मैच में। फुल टॉस गेंद बल्ले पर लगा, स्लिप में चलेगी जहां पर वाइडिश गली का खिलाड़ी बहुत तेज निकला और जहां पर एक ही रन मैदान पर बनता है। इक्का दुक्का मैदान पर शुरू के इस माहौल पर फुल टॉस गेंद शायद गति इतनी तेज थी कि बल्ले पर टकराई गेंद लड़खड़ाती गेंद निकली जो वाइडिश गली पर, जहां पर वो सिंगल निकला। तो उन्होंने अपना खाता खोला मैदान पर, जो कि स्ट्राइक पर रूपेश मैदान पर एक रन जो कि रूपेश के खाते में, एक रन जो कि नॉन स्ट्राइक पर प्रवीण रोशन के खाते में। प्रवीण जो कि स्ट्राइक पर रहेगा। ओ बल्ले पर लगी, हवा में निकली, स्लिप का खिलाड़ी पीछे रखा, गैप में जा चुके हैं, पैकअप ठीक ठाक है, इसका मतलब वहां पर एक ही रन बनेगा। कुछ पल के लिए हवा में जरूर थी गेंद, मौका था उनके लिए उस कैच को लेने का, लेकिन उनसे थोड़ी सी एक गज दूर मैदान पर। इक्का दुक्का शुरू के समय पर अच्छी बॉलिंग अभी तक देखिए इस तरह से माहौल रखा। ऑफ के बाहर लाइन को, ऑफ स्टंप के बाहर लाइन देखिए इस मतलब लॉन्ग ऑफ पीछे रखा, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर 5 ऑफ साइड पर ये चक्रू इस मैदान पर। और माहौल कितना बेहतरीन है। शॉट के ऑफ कट किया, कवर पॉइंट के बगल से गेंद, कवर बाउंड लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। इनिंग का पहला चौवा निकला और टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 7 रन, कोई नुकसान नहीं मैदान पर। देखिए इस तरह से माहौल बना, ऑफ के बाहर कट मार को बिल्कुल शॉर्ट पिच गेंद थी, काफी समय था आपके पास, और जब कंधे का इस्तेमाल करते ना तो बैटिंग करने के लिए उतना मुश्किल पिच पर नहीं रहेगा, खासकर सीमेंट पिच से। फिर से अंदाज वही है, इस बार कवर का खिलाड़ी बहुत तेज, तो थोड़ा सा खराब निकला, जहां पर बैकअप ठीक ठाक निकला, मतलब 1 रन निकला। और देखिए शॉट जैसे लगा ना बल्लेबाज ने, वहां से दौड़कर चले गए, वहां पर 1 रन बना। 1 रन के साथ तो टीम का स्कोर अब पहुंचा 8 रन पर, इसमें 1 चौवा शामिल मैदान पर। प्रवीण स्ट्राइक पर, प्रवीण ने अपने खाते में अभी तक 2 गेंदों पर 2 रन, मतलब लगभग 100 का स्ट्राइक रेट उनका बल्लेबाजी में शुरुआत के स्मॉल पर। ऑफ ट्रैक कट किया, बैकफुट में खिलाड़ी मौजूद है, हालांकि दूर है थोड़ा सा 30 यार्ड सर्कल के बिल्कुल पास, जहां से आपको 1 ही रन मिलेगा। और 1 रन के साथ पहला और अब जाके समाप्त हो चुका। 1 ओवर के बाद टीम का स्कोर इस मैदान पर 58 का पीछा करते मात्र 9 रन पर, कोई नुकसान नहीं।
माहौल कितना बेहतरीन, पहला और 9 पर पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि कोई नुकसान नहीं इस मैदान में। देखिए जिस तरह से माहौल बना मैदान पर, मिस यू बंटी टीम ने शुरुआत में बल्लेबाजी की 57 बनाए और उसके जवाब में डीआरसीसी जामखेड़ टीम मैदान पर इस वक्त बैटिंग कर रही है और प्रवीण का साथ इस वक्त रोशन मैदान पर दे रहे। पंकज के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, पावर प्ले अभी तक चल रहा है, मतलब ये दूसरा पावर प्ले मैदान पर जो बैक टू बैक रहते। ओ फुल टॉस गेंद, अच्छा टाइमिंग गेंद को खेला गया लॉन्ग ऑफ पर, पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, लेकिन शायद विकेट के बीच की दौड़ उतनी अच्छी नहीं, जहां पर ग्राउंड फील्डिंग की दाद देनी पड़ेगी। एक रन निकला और सिंगल के साथ टीम का स्कोर पहुंचा मैदान पर 2 अक्षरों में, जबकि 10 पर कोई नुकसान नहीं। बातचीत हो रही है हर वक्त मैदान पर, किस तरह से माहौल बनेगा, पार्टनरशिप सबसे अहम रहेगी। शुरू के पहले 2 ओवर में अगर 20-22 बनते हैं तो बाद में बैटिंग करना, चेस करना आसान रहेगा। इस सोच के साथ ये टीम उतरे, मतलब एक ही बाउंड्री अभी तक लगी, लेकिन गेंदबाजों की भी तारीफ करनी पड़ेगी, उतना मौका नहीं दिया गया मैदान पर खासकर बैटिंग करने का। फुल टॉस बनाकर खेलने का पहले प्रयास किया, बिल्कुल क्या वहां पर देखना पड़ेगा, शायद बल्ले पर पहले लगी गेंद, इशारा कर दिया पर, इसका मतलब वहां पर सिंगल निकला और सिंगल के साथ 11 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। लेकिन जिस तरह से माहौल बन रहा है, इक्का दुक्का, बीच में एक बड़ा शॉट अभी तक लग चुका, मतलब 8 गेंदों पर 1 बाउंड्रीज लग चुके हैं, जहां पर बाकी सब वो सिंगल डबल की कहानी मैदान पर। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कोई डबल दिया नहीं, मतलब इक्का दुक्का वो सिंगल डबल अभी तक छोड़ा नहीं मैदान पर। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उतना दबाव सामने वालों पर अब चलता जाएगा, क्योंकि अब लक्ष्य मात्र 58 रन का इस मैच में। शॉर्ट गेंद रिवर्स खेलने का पहला प्रयास जरूर किया था, अब पॉइंट पर गेंद निकली वाइडिश गली पर, जहां पर फील्डर मौजूद है, मतलब 1 रन वहां पर भी मिलेगा। ठीक है, शुरुआत में जब बैटिंग की साथ में से मिस यू बंटी टीम ने, तो कुछ रिवर्स के शॉट देखने को मिला, आकर्षक वो सिक्सर भी देखने को मिला, लेकिन इस वक्त शायद वही अंदाज है मैदान पर कि उसी तरह से बैटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन पावर प्ले में उससे शॉट की उतनी आवश्यकता नहीं थी, आपको पास अच्छी बैटिंग है तो आप इस मैदान पर किसी भी अंदाज में खेल सकते हैं। क्रिकेटिंग शॉट चाहिए इस मैदान में। शॉर्ट गेंद ऑफ के बाद शायद मौका था वहां पर, गेंदबाज खुद चले गए वहां पर, गेंद को रोक लिया गया, लेकिन 1 रन वहां पर बना, बैकअप ठीक ठाक था, अलवेल सब कुछ, लेकिन इस 1 रन के साथ रनों में इजाफा पहुंचा, 13 पर कोई नुकसान नहीं मैदान पर। देखिए साथ साथ बल्लेबाजी इस वक्त पंकज और बिल्कुल इस वक्त रोशन और प्रवीण, ये इस वक्त बल्लेबाजी, और पंकज के हाथ में जो मोर्चा अभी तक 4 गेंदे 4 रन मैदान पर, कोई नुकसान नहीं इस ओवर में अभी तक, मतलब कोई सफलता हासिल इस मैच में। लॉन्ग ऑफ पीछे रखा, मिड विकेट पीछे रखा, 2 सीमा रेखा पर। इस बार बल्ले पर लगा, स्टंप पर लगी गेंद, वो पहला विकेट निकला। 1 विकेट नुकसान के बाद डीआरसीसी जामखेड़ टीम मैदान पर 58 का पीछा करती, मात्र 1 रन पर इस मैच, 1 विकेट के नुकसान पर मतलब टीम का स्कोर पहुंचा, जबकि 13 पर पहला विकेट जो कि निकला। देखिए शुरुआत के माहौल पर बल्ले पर लग कर स्टंप पर लगी, पार्टनरशिप लग रहा था ये 22 की 25 की हो सकती है, लेकिन उसके आइन मौके पर वो सफलता और प्रेशर अब मात्र हम में से बल्लेबाजों पर। मुख्य व्यासपीठावरती सन्मान श्री सुरेंद्र मंचेकर साहेबांचं शुभ आगमन होत आहे। आपलं शब्दसुमनांनी शब्दफुलांनी मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि त्यांचं पुष्पगुच्छ शहाल देऊन सन्मान केला जातोय। मुख्य व्यासपीठावरती मंडळाचे अध्यक्ष सन्मान श्री सतीशजी धुरस साहेबांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान होतोय। प्रेमाची मायेची शाल आणि पुष्पगुच्छ आपलं खूप खूप मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025। इस बार नया बल्लेबाज पहुंच चुका है मैदान पर, सुहास तांबे, 1 रन निकला और 1 रन के साथ खाता खोला। टीम का स्कोर 2 ओवर के बाद इस वक्त चलता हुआ 14 रन पर मैदान में, 1 विकेट नुकसान के बाद इस मैच में। बातचीत पल भर में हो रही है मैदान पर, किस तरह से माहौल बनेगा। हमारे साथ जो कि उत्तम मुनगे सर जुड़ चुके थे इससे पहले, इसके मतलब प्रदीप सर जो कि जुड़ जाएंगे, देवुलकर जो कि
इस मैदान पर। और साथ साथ देखिए जिस तरह से माहौल बन रहा है, बातचीत हो रही है, पता है कि यहाँ से लेकर हर वो पल, वो हर घड़ी बहुत मुश्किल रहेगी सामने वालों के लिए, क्योंकि पता है कि विकेट हाथ में है। अभी तक 9 विकेट हाथ में बचे सामने टीम के पास, जो कि DRCC जामखेड़ के पास। उसके अंदाज में अगर देखा जाए तो 58 का टारगेट है, 14 हो चुके इस मैदान में। अभी तक लगभग लग रहा है कि इस मुकाबले में जीत से पीछे 24 गेंदों पर 24 गेंदे 44 रनों की आवश्यकता है इस मैदान पर। मतलब यहां से अगर बताई जाए तो हर ओवर में लगभग 11 रन जोड़ने पड़ेंगे एक मैच में जिससे पीछे। तो किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा इस मैदान पर? सेट है खिलाड़ी जो कि नॉस्टैक एंड का, अब सुहास तांबे जिन्होंने मात्र 1 रन बनाया, जो कि प्रवीण लौट चुके हैं। मतलब प्रवीण ने अपने खाते में 6 रन बनाए, कोई बाउंड्रीज नहीं देखने को मिली। लेकिन एकमात्र खिलाड़ी जो कि रोशन मैदान पर, जिसने अभी तक 7 रन की बैटिंग नॉस्टैक एंड पर, एक चौवा जिसमें शामिल उस बैटिंग में। राज किर्लोस्कर जो कि राज गेंदबाजी के राज के सामने मोर्चा संभाला है। राज ने कहा कि इस समय पर आवश्यकता है टीम को विकेट की, क्या वो विकेट दे पाएंगे मैदान पर? देखिए सफलता ही आवश्यक है कि पार्टनरशिप अगर और कुछ देर बनती रही तो मैच मुश्किल होगा सामने वालों के लिए। लेकिन फिलहाल दोनों के लिए मुश्किल है, प्रति ओवर 11 रन जोड़ने पड़ेंगे और सामने वालों के पास विकेट है जो बैटिंग करे जामखेड़ टीम इस मुकाबले में। राज राउंड विकेट से पीछे लॉन्ग कवर को पीछे रखा, लॉन्ग ऑफ पीछे रखा, तो खिलाड़ी सीमा रेखा पर और पिच गेंद सामने खेला, गेंद को बिल्कुल कवर का खिलाड़ी बिल्कुल सामने आ गया। यहां से पहला रन निकला, कॉल अच्छा, ग्राउंड में फील्डिंग उससे भी ज्यादा अच्छी, लेकिन तब तक दूसरा रन मैदान पर बनता हुआ। 1 को 2 में तब्दील कर दिया और 1 को 2 में तब्दील करने के बाद यहां पर टीम का स्कोर जो कि पहुंचा 16 रन मैदान पर। अभी भी लगभग 23 गेंदे 42 रनों की आवश्यकता इस मैच में जिससे पीछे इस मुकाबले में। और कहीं ना कहीं वो दोहरा प्रेशर दोनों टीमों पर, क्योंकि विकेट अभी तक हाथों में सामने लेके, तो मौका उनके पास कुछ ज्यादा रहेगा इस मैदान पर बल्लेबाजी करने का। ऑन साइड पर हवाई फायर, विकेट कीपर के बिल्कुल हाथ में गेंद जा रही है, लेग स्लिप पर विकेट कीपर 4-5 कदम दौड़ कर गए, उस कैच को लपका और सुहास जो कि आउट मैदान पर। सुहास 3 गेंदे 3 रन बनाकर लौटा इस मैदान पर, दूसरा विकेट निकला, टीम का स्कोर पहुंचा 16 रन पर 2। नया बल्लेबाज पहुंच चुका है प्रणीत सावंत मैदान पर। देखिए माहौल कितना अच्छा है, सुबह का ही कुछ माहौल है। लगभग अभी अगर टाइम बताया जाए तो इस समय पर लगभग 11:40 हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल देखिए जिस तरह से माहौल बन रहा है मैदान पर, उम्मीद यहां से जताई जा रही कि हवा इसके बाद बहुत तेज निकलेगी। धूप अभी तक वैसी है जहां पर होनी चाहिए इस मैदान पर, मतलब बैटिंग के लिए पिच अनुकूल है मैदान पर। लेकिन तारीफ करनी पड़ी इस गेंदबाजी की भी, अभी तक सक्षम रोका गया सामने से मैदान पर। tenniscricket.in के माध्यम से आपको यूट्यूब पे ये मुकाबले किया जा रहा है। गौरव सावंत और प्रथमेश, आपका भी धन्यवाद, यहाँ पर प्रथमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नया बल्लेबाज पहुंच चुका है इस मैदान पे जो कि प्रणीत सावंत मैदान में। राज ने वो सफलता हासिल कर दी, एक सफलता अपने खाते में निकली और राज वापस मोर्चे पर इस समय पर जाते हुए राउंड विकेट से। फुल टॉस गेंद को ऑन साइड पर खेला गया, मिड विकेट पर पहला रन बहुत तेज निकला, गैप में जरूर गेंद निकलेगा, वहां पर दूसरा रन, और कॉल उतना बेहतरीन था कि दूसरा रन भी मैदान पर बनता हुआ। 2 रन के साथ प्रणीत ने भी अपना खाता खोला और टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 18 रन। जबकि इस वक्त फिलहाल 2 विकेट नुकसान के बाद 58 का पीछा करना पड़ेगा इस वक्त DRCC जामखेड़ टीम को मैदान पर, जो कि मिस यू बंटी टीम अभी तक अच्छी बॉलिंग मैदान में। और इस बार बिल्कुल खुद ऑफ्टर के बाहर से ऑन साइड पर खसीटा गेंद को, गेंद निकली लॉन्ग पर, उतनी ही बढ़िया फील्डिंग होनी चाहिए थी मैदान पर, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी गफलत हुई और उसी गफलत का फायदा जहां पर 1 था वहां पर 2 बने और 2 के साथ अब नया बल्लेबाज पहुंचा लगभग 200 का स्ट्राइक रेट, 4 पर अपने निजी टोटल पर, और टीम का स्कोर यहां से लेकर मात्र पहुंचा 20 रन पर। स्लिप पे खिलाड़ी पीछे खड़ा इस वक्त
और इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर सीधे हाथ में गेंद और सफलता मैदान पर निकली। पहले लग रहा था कि पहले 2 गेंदों पर 4 रन बन चुके, ये पार्टनरशिप और थोड़ी सी बढ़ेगी। आइन मौके पर विकेट निकला और विकेट निकलने के बाद प्रेशर वापस इस वक्त इस टीम पर, जो कि मिस यू बंटी टीम जिन्होंने आज अच्छी बॉलिंग की, और DRCC जामखड़े टीम इस समय पर 3 विकेट के नुकसान के बाद 20। पांच गेंद अभी तक हो चुकी है इस ओवर में, लगभग आखिरी गेंद इस ओवर की बची है। और जिस तरह से माहौल बन रहा है मैदान पर, अगर बात बताई जाए तो स्कोरर हमारा बिल्कुल जानकारी दे रहा है। ओपनिंग बल्लेबाज प्रवीण ने अपने खाते में 6, रोशन जिन्होंने बिल्कुल अभी तक नॉट आउट भूमिका, जो कि इस वक्त मैदान पर 7 रन पर, और दूसरे ओर से अगर सुहास और प्रवीण की बैटिंग में है तो दोनों ने लगभग 3 और 4 रन बनाए। हमारे तीसरे अंपायर जो कि इस वक्त दीपक धूरी जा चुके हैं, अलमेडा साथ साथ इस वक्त उमेश मांजरेकर सर, ये अंपायरों की आज जोड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफी साल का तजुर्बा, अनुभव क्रिकेट का, और अनुभव के साथ आज पंच अंपायर की जोड़ी से काम कर रही है मैदान पर। एक बेहतरीन माहौल मैदान पर। तारा स्पोर्ट टारा मुंबई चैंपियन ट्रॉफी इस वक्त 2025 का पड़ाव tennis.in के माध्यम से आपको ये मुकाबले दिखाए जा रहे हैं। गौरव साहू, संतोष नानेकर और उनके साथ आज हमारा करीबी दोस्त प्रथमेश परब, जो कि डिजिटल स्कोरर के रूप में यहाँ पर है, उनका भी हार्दिक स्वागत। हॅलो, या ठिकाणी या स्पर्धेच्या दरम्यान लकी ड्रॉ प्रेक्षकांसाठी आहे आणि खेळाडूंसाठी आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती तिकीटची विक्री चालू आहे। आजच्या दिवसासाठी स्मार्ट वॉच आणि इयरफोन फक्त 10 रुपयात लकी ड्रॉ आहे। नक्की या आणि आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती अवश्य भेट घ्या आणि इथे कूपन खरेदी करा। कूपनची किंमत आहे फक्त 10 रुपये आणि 2 भाग्यवान विजेते संध्याकाळी काढण्यात येतील लकी ड्रॉ साठी। स्मार्ट वॉच आणि इयरफोन आपल्याला पाहायला भेटतील। जाऊया मैदानावरती। ओव्हर टू देवजी सर। उत्तम सर, थैंक यू। वापस खेल मैदान पर नया बल्लेबाज पहुंच चुका है मैदान में, गुरु सावंत। और इस बार रिवर्स क्या अटेम्प्ट, गेंद निकली थर्ड मैन पर, खिलाड़ी है वहां पर, और दूसरे तीसरे प्रयास में उस कैच को छोड़ा गया मैदान पर। आराम से मौका था इसके स्तर पर, मैं कहूंगा ये कैचेस लेने पड़ेंगे। रिवर्स जरूर अटेम्प्ट किया था, बल्ले पर ऊपर लगी थी गेंद, शायद लग रहा था कि और एक विकेट निकल ही जाएगा। आइन मौके पर वो कैच ड्रॉप और 21 पर पहुंचा खेल मैदान पर। समाप्त हो चुका है ये तीसरा ओवर। अंतिम 18 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ, और जीत से पीछे यहां से लेकर 37 रन मैदान पर। साथ साथ लकी ड्रॉ, स्मार्ट वॉच और ईयरफोन शायद है वहां पर। आप हर दिन पर अपने हाल ही में देवगढ़ में देखा था, उस तरह से माहौल है ये। उत्तम सर, बिल्कुल किस्मत आजमाने का और एक मौका आपको मिलेगा सिर्फ 10 रुपए में। प्रतिवेश एकदम आसान काम है ये। 1 कप की चाय आप अगर ना एकदम भी, तो उसमें से एक टिकट निकल सकता है, और 5 ही दिन तो काम करना आपको। लगी तो बनी, वरना बिल्कुल। लेकिन मैं तो इतना कहूंगा भाई, आपको किस्मत आजमानी पड़ेगी। कौन होगा किस्मत का धनी, ये शाम में पता चलेगा। लेकिन गेंदबाजी में तब्दीली, पंकज के हाथ में मोर्चा इस वक्त। इस समय पर पंकज पहला और लगभग 5 रन, एक सफलता। इस बार ऑन साइड पर लेग स्लिप के बगल से खेला है शॉट। काफी समय यहां पर बिल्कुल गुजारा गया खिलाड़ी से। अब देखा आखिरी समय में बल्ला घुमाया था ऑन साइड पर, लेग साइड पर, मतलब बिल्कुल हल्के से लेग स्लिप के बगल से ढकेलने का वो प्रयास था, वो गैप निकालने का। लेकिन गैप निकली, लेकिन टाइमिंग उतना ठीक नहीं जहां पर वो सिंगल निकला। 22 पर अब जाकर टीम का स्कोर पहुंचा, मतलब अभी भी 36 रन की आवश्यकता अंतिम 17 गेंदों पर। मैच ऑन है ये। राउंड विकेट से पंकज वापस ऑफ स्टंप के बाहर। अभी तक अगर पंकज की बॉलिंग का विश्लेषण देखा जाए, हमारा स्कोरर जानकारी दे, 8 गेंदें डाली गई, मात्र 8 रन खर्च किए गए। छह रन खर्च किए गए, एक सफलता मैदान पर। मतलब जो इकॉनमी कुछ पहले ओवर में होनी चाहिए, वो इकॉनमी इस वक्त पंकज के खाते में मैदान पर गेंदबाजी पर।
और इस बार हवाई फायर क्या कवर पर खींचे खिलाड़ी मौजूद है, शायद मौका बन रहा था, आप चांस था जरूर था, लेकिन वहां पर रन तो नहीं रोक पाएंगे। गेंद निकली कवर बाउंड लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। थोड़ी सी खराब फील्डिंग मैदान पर, उस खराब फील्डिंग का उतना नुकसान भुगतना पड़ा जहां के टीम का स्कोर पहुंचा इस वक्त 226 मैदान पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 7 विकेट हाथों में एकमात्र खिलाड़ी सफल बल्लेबाज जो कि पंकज रोशन मैदान पर। इस वक्त पंकज के सामने अटैकिंग बैटिंग, रोशन 2 बाउंड्रीज लगा चुका है। रोशन एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिन्हें अभी तक मैदान पर रुककर बैटिंग कर रहे हैं, सेट है खिलाड़ी। शायद इस खिलाड़ी को अब जिम्मेदारी का बोझा और बढ़ाना पड़ेगा, अब बैटिंग करनी पड़ेगी मैदान में अगर अपने आप में अपनी टीम को जीवित रखना है तो। इस मैदान पर ऑफ गियर कट किया, गेंद पॉइंट बाउंड लाइन पर निकली है और शायद यहां से रोकना बहुत मुश्किल, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए। बैक टू बैक दूसरा बाउंड चौका निकला और इस चौवे के साथ रनों में इजाफा पहुंचा, 30 रन पर पहुंचा। 58 का टोटल मैदान में बनाना पड़ेगा, मतलब 28 रन की अभी भी जिससे आवश्यकता मैदान पर, आवश्यकता मैदान पर। माहौल खूबसूरत है, माहौल बहुत सुंदर है। 14 गेंदें अभी तक खेल में बची है, एकमात्र रोशन खिलाड़ी जो अभी तक लड़ाई लड़ रहा है मैदान पर। और रिवर्स मारने का प्रयास किया, चूके लाइन से विकेट कीपर ने गेंद को उठाया। देखो ये शॉट थोड़ा सा रिस्की था मैदान पर, ये शॉट की आवश्यकता है। अब जब आपने सीधे 2 शॉट ऐसे कवर बाउंड्री पर, जो शॉट क्रिकेटिंग शॉट है, अगर वो शॉट अगर आप देखें उस शॉट के साथ अगर ये शॉट खेलते आउट हो जाते तो मैं कहूँगा आपने जो किया वो बहुत खराब काम किया होगा, लेकिन बच गया, विकेट नहीं निकला मैदान पर। 13 पर 28। ओ कदमों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल बढ़िया। आखिरी 2 गेंदें वापसी हो चुकी इस मैदान पर, अंतिम 12 गेंदों का खेल मैदान में बचा हुआ। प्रति ओवर 14 रन जोड़ने पड़ेंगे, मतलब 28 रन की आवश्यकता जिससे पीछे डीआरसीसी जामखेड़े टीम को इस मैच में, जिससे पीछे। और कुल मिलाकर मिस यू बंटी टीम को अगर अपनी वापसी घोर जीत की दौड़ में चलना है तो इस समय पर वो 28 रन रोकने पड़ेंगे। क्या होगा इस मुकाबले का, क्योंकि अभी तक 12 गेंदे बचे। सेट खिलाड़ी अभी तक रोशन है जिन्हें लगता है लगभग 3 बाउंड्रियां लगकर इस मैदान पर 15 रन की एक अभिजीत बारी जो नॉट आउट की भूमिका अभी तक निभाई है, उनका साथ दे रहा नया खिलाड़ी जो कि इस वक्त गुरु सावन मैदान पर। अब गुरु जाएंगे स्ट्राइक पर, नया गेंदबाज इस्तेमाल होगा इस मैदान पर। लॉन्ग ऑफ को पीछे रखा, मिड विकेट को पीछे रखा, अब एक हिस्सा से माहौल बंद रहा है। लॉन्ग ऑफ कवर को भी पीछे रखा, ठीक है। वो 3 खिलाड़ी सीमा, चौथा खिलाड़ी जो लॉन्ग मिड विकेट, स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन, ये ऑन साइड पर 5 है और 4 ऑफ साइड पर, मतलब लॉन्ग ऑफ और कवर वो पीछे रखा गया। पॉइंट बिल्कुल वाइडिश गली, सेकंड स्लिप और फर्स्ट स्लिप के बिल्कुल एक खिलाड़ी मौजूद है और वापसी में खेल मैदान पर। अच्छा क्रिकेटिंग शॉट सीधा खेलेगा, लॉन्ग कवर का खिलाड़ी दौड़ कर निकला, पहला रन बहुत तेज निकला और जब तक उस गेंद को रोका जाएगा दूसरा रन मैदान पर बनता हुआ। अंतिम 11 गेंदे 26 रन मैदान में, जिससे पीछे 26, मतलब आने वाले कुछ बड़े शॉट चाहिए मैदान पर और उसका दायित्व निभाना पड़ेगा नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज रोशन को। लेकिन अभी भी गुरु अपना घेर बदल रहे मैदान पर। केतन दूसरा अपनी टीम के लिए ओवर लेकर मैदान पर, ऑन साइड पर हवाई फायर, गेंद निकली लॉन्ग ऑन पर, टाइमिंग बिल्कुल खराब, सीधे खिलाड़ी के हाथ में और ये विकेट निकला चौथा। 4 विकेट के नुकसान के बाद 58 का पीछा करती हुई टीम का स्कोर पहुंचा अब मात्र 32 रन मैदान पर। नया बल्लेबाज अक्षय जो कि पहुंच चुका है मैदान में। अब बिल्कुल मैदान पर एक अलग सा अंदाज रहेगा। अब बैटिंग बड़ी बढ़ानी पड़ेगी, आक्रामक बैटिंग करने में 2 बड़े शॉट चाहिए मैदान पर। क्या अक्षय उस कमी को पूरा कर पाएगा या फिर जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है इस मैदान पर जो कि केतन द्वारा, केतन ने पहले ओवर में 9 रन खर्च किए, दूसरे ओवर में लगभग 2 रन और 1 विकेट, मतलब 2 ही गेंदें डाली। 4 गेंदें केतन की अभी तक बची है और 10 गेंदें 26 रन मैदान पर। हॅलो, खेळाडूंना विनंती आहे, जेव्हा तुम्ही डगआउटनं बाहेर पडता तेव्हा त्याच्या अगोदर गार्ड घालून डगआउटमधनं बाहेर पडायचं आहे. मैदानात कुठल्याही खेळाडूने गार्ड घालायचं नाहीये. डगआउटमधूनच आपली संपूर्ण तयारी करून बाहेर यायचं आहे मैदानात. थैंक यू। ये गेंद और एक बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग मैदान पर, 2 गेंदे डॉट निकले, एक विकेट निकला, एक डॉट मैदान पर। वो डॉट गेंदों का असर, वो प्रेशर मैदान में दिखता हुआ। अब गेंदे बची मैदान में 9 और जिससे पीछे 26 रन की आवश्यकता इस मैदान पर। स्कोरिंग बिल्कुल लाजवाब, बिल्कुल अच्छा स्कोरिंग यहां पर काम करते हुए।
शॉर्ट पिच गेंद, कंधे का इस्तेमाल किया था, कद उनका भी छोटा है बहुत, लेकिन उस कंधे का इस्तेमाल बहुत काम कर गया। गेंद निकला ऑफ स्टंप के दूर से विकेट कीपर के दस्तानों में, और शायद डॉट गेंदों का और एक प्रेशर मैदान, नए बल्लेबाज के लिए प्रेशर मैदान पर चलता हुआ। 8 गेंदों का खेल मैदान में बचा हुआ, 26 रन जिससे पीछे मैदान पर। रामेश्वर आसरा टीम कप्तान यहां पर पहुंचे, पंचशील देवगढ़ कप्तान यहां पर पहुंचे। दोनों कप्तानों का अगला जो मुकाबला होगा वो टॉस होगा मैदान पर। ओ तीसरी भी गेंद शायद डॉट ही है, लेकिन चलिए विकेट कीपर ने गलती वहां पर की, वो क्या छूटा रन और एक 22 के रूप में रन मिलता हुआ, और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर अब जाके पहुंचा इस समय पर मात्र 33 रन पर मैदान पर। 25 रन की आवश्यकता, मैच बिल्कुल अब संकट में। अगर इस समय पर एक बड़ा शॉट ना निकला तो मैच में वापसी के चांसेस बहुत कम निकलेंगे मैदान पर। इस बार कवर पॉइंट पर फील्ड किया जाएगा, पॉइंट पर फील्ड किया, कवर का पीछे था, इसके लिए वहां पर गेंद हट गई, वहां से एक सिंगल निकला, और सिंगल में अब वापसी हो न सकती, क्योंकि अब स्ट्राइक पर पहुंचेगा सेट खिलाड़ी है, क्योंकि अब जिससे पीछे चाहिए इस मैदान पर 24 रन अंतिम 6 गेंदों पर। हॅलो, स्पर्धेतील सामना क्रमांक 2 पंचशील देवगड विपक्ष रामेश्वर आचरा, आणि दोन्ही कर्णधारांना विनंती असेल की आपण मुख्य व्यासपीठाजवळ आपण संपर्क साधायचा आहे। पंचशील देवगड विपक्ष रामेश्वर आचरा, आजच्या दिवसातील लढत क्रमांक 2। थैंक यू प्रदीप, सर धन्यवाद आपका भी, क्योंकि इस समय देखिए माहौल कितना अच्छा है। इस मुकाबले की बात बताएं तो अंतिम 6 गेंदे 24 रन, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, क्रिकेट ये कुछ भी हो सकता है। असंभव और संभव के बीच के फासले का अंतर है 6 गेंदे। अगर इन 6 में से पहली 2 गेंदों पर 2 शॉट निकले ना उत्तम सर, तो माहौल एकदम गर्मा गर्मी का चलेगा। देखिए क्रिकेट है ये, बिल्कुल सभी 10-7-8 खिलाड़ी इकट्ठा होकर बात हो रही है, ग्राउंड मीटिंग लग चुकी है। पता है कि इस समय पर अगर एक भी गेंद गलत हो गई ना तो रोशन सामने तैयार है मैदान पर, जो आक्रामक खिलाड़ी उनका टीम का। इस रोशन ने अभी तक 3 बाउंड्रीज लगाकर अपनी दावेदारी पेश की है, क्या उस रोशन के सामने अब ये 24 रन बड़े होंगे, या फिर जो गेंदबाज है मैदान पर? प्रतिज्ञात्मक मोर्चा, देखिए 7-8 नहीं 10-12 कदमों का रन उनका, उससे भी ज्यादा कितनी गति है नहीं पता। पहली गेंद ऑन साइड पर स्कोर लेके बगल से निकली गेंद, पहला सीमा रेखा पर गेंद को फील्ड किया जा रहा है। पहला रन बहुत तेज निकला, थ्रो बिल्कुल अच्छा निकला, शायद तो देखिए सेट खिलाड़ी तो स्ट्राइक पर ही खड़े हो गए, शायद इस खिलाड़ी में दमखम अटैकिंग बैटिंग कर सकते हैं, कुछ हद तक ये इशारा होगा। लेकिन अगर इतना है तो शायद पहले वो सिंगल ना निकलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैदान पर। अब 5 गेंदे 23 रन मैदान में, बिल्कुल विश्वास है इस वक्त इस टीम को, इस खिलाड़ी पर, जो अक्षय मैदान पर आक्रामक खिलाड़ी, और अक्षय के सामने बिल्कुल लंबा रन, बहुत ज्यादा रन इस वक्त प्रतीक मैदान पर। ओह शॉर्ट गेंद, बिल्कुल गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में, कोई नहीं। अब देख, अब फासला बिल्कुल मुश्किल का, इस गेंद पर अगर सिक्सर ना लगे ना तो मैच में बिल्कुल वापसी मुश्किल है इस वक्त, जो कि इस मुकाबले में DRCC जामखेड़ी टीम की कि समय की गाथा ये बता रही है कि ये मुकाबला थोड़ा सा दूर जा रहा है मैदान पर, क्योंकि 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर प्रोटेक्शन बहुत तेज दिखा और कोई भी बड़ा शॉट नहीं निकला अभी तक। और इस बार देखिए वो सिंगल निकलेगा नहीं, लेग स्लिप के बगल से गेंद निकली है, अब सिर्फ दर्शक बनकर लाना पड़ेगा, लॉन्ग लेग सीमा रेखा से पार गेंद निकलती भी, चौवे के साथ इशारा आ चुका है। अब खेल बिल्कुल बदला मैदान पर, अब यहां से जिससे पीछे 19 रन की आवश्यकता मेरे हिसाब से, यहां पर 19 बिल्कुल। अब भी मौका है आपको मैच में वापसी करने का, इस गेंद पर भी एक बड़ा शॉट चाहिए, और गेंदबाज को सिर्फ एक गेंद अच्छी डालनी है, एक गेंद भी अच्छी डालना तो भी वापसी होगी मैदान पर, बशर्ते उसके बाद कोई नो वाइट ना डाले। अच्छा बिल्कुल शॉट बिल्कुल हवा में रखा, अब पिच खेला गया, लेकिन 1 रन से अब कोई दबाव नहीं, क्योंकि अब चाहिए 2 गेंदे और 18 रन मैदान पर। काम होगा इस ओवर का, बहुत सुंदर बॉलिंग मैदान पर, तारीफ करनी पड़ेगी उन शुरुआत में इस वक्त केतन की और साथ साथ पंकज की, जिन्होंने आज किफायती बॉलिंग की मैदान पर, खासकर पंकज की 2 ओवर में लगभग 14 रन खर्च के। और इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर मेहरबा आते आते देर हो गई शॉट की। ये शॉट अगर 2-3 गेंदे पहले आ जाता ना तो कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि अब अंतिम गेंद पर 12 रन की जिससे पीछे आवश्यकता, और टीम का स्कोर पहुंचा 46 रन पर।
कहानी बिल्कुल बड़ी है। इस समय पर हालात यह है कि मुकाबला सामने से बिल्कुल चला, लेकिन क्रिकेट है, ये क्या हो जाएगा, किस तरह पर हो जाएगा, ये कहना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि एक गेंद अभी भी डालनी बची इस मैदान में। और फिर से इस बार हवा में खेला गया, लॉन्ग ऑन खिलाड़ी के बिल्कुल झोली में गेंद निकली और वो सफलता के साथ लगभग इस मैच में बिल्कुल सामने वाली टीम जो कि मिस यू बंटी टीम ने इस मुकाबले को जीता, उनका हार्दिक अभिनंदन। लेकिन DRCC टीम जामखेड़ जिन्होंने मैच को लॉस किया, मतलब हार गई, उनके लिए शुभकामनाएं अगली मैच के लिए। सर जी चलेंगे मैन ऑफ द मैच की तरफ। बिल्कुल बढ़िया माहौल वहां पर देखिए। बॉलिंग विश्लेषण पंकज, 2 ओवर लगभग 14 रन खर्च किए गए और 1 विकेट मैदान पर, और उसके साथ साथ दूसरा खिलाड़ी केतन। हॅलो, पंचशील देवगड विपक्ष रामेश्वर आचरा, बोथ कॅप्टन प्लीज कम फॉर द टॉस। दोन्ही कर्णधारांना विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी या आणि आपल्या जर्सी ताब्यात घ्यायच्या आहेत। पंचशील देवगड विपक्ष रामेश्वर आचरा, श्री जागृत जोशी यांच्याशी आपण संपर्क साधा आणि आपल्या टीमच्या जर्सी आपल्या ताब्यात घेऊन नाणेफेक आपण टॉस के बॉस मध्ये घ्यायची आहे। सामन्यातील सामनावीर अर्थात मॅन ऑफ द मॅच कोण ठरलाय हे पाहावं लागेल। अष्टपैलू कामगिरी पहिल्या सामन्यामध्ये पाहायला मिळतंय। गोलंदाजी करताना 2 गडी बाद करतोय आणि फलंदाजी करताना 18 धावा, आणि या कामगिरीच्या जोरावरती पहिल्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर राज तिर्लोटकर